चलिए दोस्तों, एविक्शन हो चुका है। स्वागत है आपका एक और उर्दू बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 में। जैसा हम सोच रहे थे, आज सुबह से ही कई बार आकलन लगाया गया इस बात का कि सना मकबूल ने लव कटारिया के अगेंस्ट वोटिंग की होगी, तो ऐसा नहीं था। लव कटारिया के पक्ष में ही वोट दिया था। मतलब कि उन्होंने दोस्ती को निभाया, उसके लिए तालियां बनती हैं, अप्रिशिएट किया जाएगा ज़रूर। लेकिन दोस्तों, फिर भी एक दिल से आवाज़ नहीं आ रही है सना मकबूल के लिए। सना मकबूल के लिए फिर भी ये दिल से नहीं समझ पा रहा है दिल कि ये सच में कटारिया की फ्रेंड थी। क्योंकि जो लास्ट वीकेंड का बार बीता है, इसने बाहर भेजने के लिए हाथ उठा दिया था। कटारिया को बाहर ये भेजना चाहती थी। मैं तो एक चीज़ समझता हूँ कि अगर नेजी और कटारिया में से इसको चुनने दिया जाता कि एक को चुनो जिसको तुम बाहर भेजना चाहती हो, तो ये फट से कटारिया का नाम ले देती। जो इसकी बायनेस दिखाई दी है नेजी की साइड, नेजी से क्या कह रही है बाद में कि मेरा ख्याल रखना, मेरा ख्याल रखना। कोहनी मारी है उसको, जैसे अपने बॉयफ्रेंड को मारते हैं ना। बोल भी नहीं रही है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ना ही नेजी ये मानने को तैयार है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन हरकतें इनकी कपल वाली हैं। ये बात ये है ना सर, ये अपने आप को बहुत स्मार्ट और जनता को बहुत ज़्यादा हूतिया समझते हैं, और यही हूतियापन इनको लेके डूबेगा। ये उर्दू बिग बॉस है, इसलिए ये ट्रॉफ़ी ज़रूर जीत जाएगा। नेजी ज़रूर जीत जाएगा ट्रॉफ़ी, या सना मकबूल जीत जाएगी, लेकिन ये दिलों को कभी नहीं जीत पाएंगे। जनता के दिलों से ये हमेशा के लिए उतरे रहेंगे। क्योंकि तुम उस बंदे के पास बैठती हो जो लवकेश के खिलाफ था हमेशा। एक भी मौका नहीं छोड़ा उसने लवकेश को नीचा दिखाने के लिए। दूसरा, अरमान जी को ले लेते हैं। अरमान मलिक, एविक्शन हो गया उसका भी, लेकिन एक चीज़ देखी कि वो सच में नहीं चाहता था। उसके एक्सप्रेशन से ही लग गया था कि वो सच में नहीं चाहता कि वो यहाँ से आगे जाए। वो नहीं चाहता था कि मैं टॉप 5 में जाऊँ। उसने बोला कि क्या सर, मैं अपने आप को ही एविक्ट कर सकता हूँ, अपने आप को वोट दे सकता हूँ। और वाकई जब वो जा रहा था तो उसके चेहरे पे कोई ऐसी, वो बोलते हैं ना, पछतावा नहीं था, खुश था वो चेहरे से। तो मानना पड़ेगा कि अरमान वाकई में ये नहीं चाहता था कि मैं ट्रॉफ़ी जीतूं। विलेन बिल्कुल ईमानदार निकला। विलेन है वो, लेकिन ईमानदार विलेन निकला। बहुत भावना, बहुत आहत कर देने वाले क्षण थे भाई साहब। कटारिया इतना कहता रहा रणवीर जी से कि यार मैं आपको दुश्मन नहीं मानता, नहीं मानता, लेकिन रणवीर ने कभी लव कटारिया को समझने की कोशिश ही नहीं करी। बस उसकी बातों पर ध्यान दिया। जो उसका दिल है उसको कभी टटोलने की, खंगालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 10-15 मिलियन लोग कटारिया को प्यार करते हैं और तुम नहीं कर पा रहे हो। और आखिर में देखिए कि कटारिया ने पैर छुए हैं, रणवीर के पैर छुए हैं कटारिया ने। तो यहाँ समझ सकते हैं कि कितना वो रिस्पेक्ट देना चाहता था। बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वो करता भी था। वो सोचता था कि यार मेरी इनसे क्यों नहीं बनती है, क्या है प्रॉब्लम, क्या आ रही है। कई बार उसने खुद अप्रोच किया है कि सर क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन क्या होता है कि कभी ना कभी फिर से टास्क हो जाता है या कोई एक्टिविटी ऐसी हो जाती है कि फिर से इनमें गुत्थम गुत्थी हो जाती थी। लेकिन सच में उसके चेहरे को देख के लगता था, आंखों से भी लगता था कि रणवीर जी को बहुत मानता था, वो रिस्पेक्ट बहुत करता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला जताने का। हमेशा कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होती रहती थी। लवकेश कटारिया का जाना, जो रो रहे थे ना लोग अंदर, जो रो रहे थे, कोई भी लवकेश के लिए नहीं रो रहा था। आप सोचो कि बहुत इमोशनल सीन हो गया था, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब लोग रो रहे थे अरमान के लिए। एक सना मकबूल लवकेश के लिए रो रही थी, अदरवाइज़ बाकी सभी लोग अरमान के लिए रो रहे थे। अरमान को हीरो बना के रखा था। अच्छा, बिग बॉस का देखो एक डबल फेस देखो। एक ही प्रक्रिया, एक ही टाइम पे तुम दो बंदों को अलग अलग तरीके से कैसे इविक्ट कर सकते हो। दो बंदों को अलग अलग तरीके से इविक्ट कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हें बाहर वाला, जो बाहर के वोट हैं, जनता के वोट हैं, उसके आधार पे ही करना है तो दोनों को उसी के आधार पे निकालना चाहिए था। लेकिन तुम्हें अगर अंदर से वोट आउट कराना है तो दोनों के लिए अंदर का ही वोट आउट होना चाहिए था।
लेकिन उन्हें क्या है कि साईं केतन को बचाना है किसी भी तरीके से। आज सुबह मतलब पूरे एपिसोड में देखा गया कि साईं केतन की जो तारीफ़ की है, एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दिया, फेवरिज्म दिखाई दिया बिग बॉस की तरफ से साईं के लिए। क्योंकि जो एक लाइन बोली साईं के लिए कि मैंने साईं को बाहर वाला बनाया, फिर भी इसने फ़ायदा नहीं उठाया अपने बाहर वाले बने रहने का। ना ही इसने ये बोला कि मेरी माँ कैसी है। और हमने इसको एक जानकारी भी दी थी लव कटारिया वाली, कि इसको बाहर लोग किस तरह से देखते हैं, लेकिन इसने उस जानकारी का कुछ नहीं किया। इसने कभी फ़ायदा नहीं उठाया। फ़ायदा वो जब उठाएगा ना, जब उसको गेम समझ में आएगा। वो गेम ना खेलने गया था, ना वो समझने गया था, वो उधर इन्जॉय करने गया था। उसका बस ये था कि मैं 10 दिन भी अगर रुक जाता हूँ बिग बॉस के अंदर तो मेरे लिए बहुत है। लेकिन वो ज़्यादा रुक गया, किस्मत उसको कहाँ से कहाँ ढकेल के लेके आ गई। ये फेवरिज्म दिखा है साईं के लिए। अगर बाहर वाली जो जनता की वोटिंग है उसी के आधार पे निकाला जाता तो अरमान के बाद इसका नंबर आना था, साईं केतन का। अरमान के बाद साईं केतन का नंबर आना था बाहर निकलने में। लेकिन क्या था कि लव कटारिया को क्योंकि बाहर निकालना था, किसी भी कीमत पे साईं केतन को सेव करना था, इसलिए ये चालें चली। 2 इविक्शन हुए एक ही जगह पे खड़े खड़े, दोनों के इविक्शन अलग अलग तरीके से हुए। ये बात पच नहीं रही है। जो ढिंडोरा पीटते रहते हैं बिग बॉस कि मैं 17 साल से चला रहा हूँ, लोग मुझे चैलेंज करते हैं, लेकिन मैं उस चैलेंज को बड़े ही अदब तरीके से लेता हूँ। पेशेंस मुझ में इतना है कि कोई गलती भी करता है तब भी मैं उसको बहुत ही पेशेंटली हैंडल करता हूँ। ये जो उन्होंने लंबे लंबे भाषण दिए हैं, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। जब इनके ईगो को लग जाती है ना, तो चाहे वो कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, चाहे उसकी वजह से कितनी भी टीआरपी व्यूअरशिप कितनी भी क्यों ना आ रही हो, अगर इनके दिल में चुभ गया वो बंदा तो वो निकलना ही निकलना है। कई एग्जाम्पल हमने देख रखे हैं। खानजादी की तरफ, खानजादी है सबसे पहला तो एग्जाम्पल, उसके बाद अनुराग भी था, लेकिन अनुराग को तो हमने खुद सपोर्ट नहीं किया था क्योंकि हमें खुद उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगी। लेकिन लव कटारिया, ऐसा मत सोचो कि वो एल्विश यादव का दोस्त था तो इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको। भाई उसकी पर्सनैलिटी जो थी उसने दिल जीता है, उसकी पर्सनैलिटी ने दिल जीते हैं लोगों के। जैसे विशाल की पर्सनैलिटी ने दिल जीते हैं, वैसे ही लव कटारिया की पर्सनैलिटी ने दिल जीते हैं। सच में कुछ करके दिखाया है, कुछ उखाड़ के दिखाया है। जो अंदर बड़े बड़े एक्टर, ये तो एक्टर नहीं है, अपने आप को एक्टर नहीं बोलता ये, लेकिन सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट इसी ने किया है। साईं से क्या करवा लिया तुमने? कौन सी स्टैंड अप कॉमेडी अंदर करवाई, कौन सा रोस्ट वीडियो बनवाया है उससे, या सना मकबूल भी एक्टर बोलती है अपने आप को, एक्टर है वो वैसे, कौन सा उसने रोस्ट वीडियो किया है, या कौन सा एक्ट ऐसा कर दिया है। जो एक्ट अगर तुम्हें करवाना है कोई, तो तुम्हें लव कटारिया चाहिए। कोई रोस्ट वीडियो बनवाना है तो तुम्हें लव कटारिया चाहिए। मतलब बिल्कुल ना, इतना बड़ा इंजेक्शन लेके बिल्कुल निकाला गया है, बहुत चूस लिया है पूरी तरीके से। और फिर देखा कि हाँ अब हमें इसकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है, लव कटारिया का गेम अब यहाँ पे ओवर कर देना चाहिए। तो बस चाल चली। चाल तो आपके पास इतनी है कि अगर कोई पकड़ने बैठे तो 10 चालें गिना दे तुम्हारी एक ही मिनट के अंदर अंदर। सीधी सी बात है भाई, सोचने वाली बात है। नेजी के फैंस अगर सुन रहे हो तो ज़रूर जवाब दो कि अगर तुम्हें अंदर वाले जो वोटिंग के हिसाब से ही तुम्हें बाहर उसको निकालना है, लव कटारिया को, जो लव कटारिया निकला है अंदर की वोटिंग के तहत ही निकला है, तो बाहर क्यों ओपन कराई है लाइन, बाहर क्यों वोटिंग चालू कराई? क्योंकि वो भी कंफ्यूज थे। कंफ्यूज नहीं मतलब वो थे कि मैं 2 ऑप्शन रखता हूँ कि अगर बाहर वालों ने इसको इविक्ट कर दिया, ज़्यादा वोट कर दिए तो मैं इसको बाहर के हिसाब से निकाल दूंगा, और नहीं कर पाए, बाहर वाले नहीं करेंगे तो अंदर वाले तो इसके अगेंस्ट वोट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं सबके मन का, सब वोट उसी के खिलाफ आने ही आने थे। सबसे पहली चाल क्या थी? वोटिंग लाइन जो बाहर खुली थी। लोग जब भी वोटिंग लाइन खुलती है सेव करने के लिए होता है कि भाई वोटिंग खुल रही है, अपने पसंदीदा खिलाड़ी को तुम सेव करो और उसे भर भर के वोट दो। इतिहास में पहली बार उसमें लिख के आया ऊपर लाइन पे कि जिस बंदे को तुम इविक्ट करना चाहते हो, जिसे तुम बेघर करना चाहते हो, उसको वोट करो। पहली बार ऐसा लिख के आया है। तो ये एड़ी चाल नहीं है तो क्या है? उसके बाद यहाँ पे भी जब पता चल गया जनता को कि ये तो कुछ और ही लिखा हुआ है, हम लव कटारिया को नहीं करेंगे अब वोट, क्योंकि यहाँ पे तो एड़ी चालें चल रही हैं, पकड़ी गई है चोरी। उसके बाद ये
ये सीन फ्लॉप हुआ तो अंदर वाला चालू कर दिया, अंदर घर वालों से वोट करवा दिया। घर वाले तो वोट उसे ही करेंगे ना जो सबसे स्ट्रांग प्लेयर है। इतनी बात तो मुझे लगता है 10 साल का बच्चा समझ जाएगा, आपकी एड़ी चालें। लेकिन इसके बाद भी आप ये सोचोगे कि यार मैं ही हूँ बस सुपीरियर, मुझसे आगे किसी के, मुझसे ज़्यादा किसी में दिमाग है ही नहीं, कितनी भी चालें चल लूँ मैं, लेकिन जो बिग बॉस के फॉलोअर हैं वो बिग बॉस के फॉलोअर बने रहेंगे। ये तो आप सच में जानते ही हो, इसी बात का फ़ायदा उठाया है। और इस बार तो बिल्कुल मैं दोस्तों कहूँगा हद पार कर दी है। लव कटारिया बिल्कुल प्रबल दावेदार था ये ट्रॉफी जीतने के, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एल्विश यादव का फ़ैन है, इसलिए क्योंकि वो डिज़र्व करता था, डिज़र्व वो सच में करता था। खैर कोई बात नहीं, कोई ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म थोड़ी ना हो गई उसकी। बाहर देखो ना निकल के कितना प्यार मिल रहा है। नेजी देखो, रफ्तार, आज बताऊँ नेजी की भी बात, रफ्तार को मैं पहले दिन से बोलता आया हूँ कि जो इसने तारीफ़ की है अंदर जाके, आज तुषार कपूर भी तारीफ़ कर रहा था, देखा होगा एपिसोड में। सबसे पहले जब रफ्तार आया था उसने भी तारीफ़ करी थी कि नेजी दबा, नेजी का ढाबा। तो ये सब मिले हुए हैं, ये जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे थे, इनको बाहर ही समझा दिया जाता है कि तुम्हें इस कंटेस्टेंट की तारीफ़ करनी है, क्योंकि इसका हमें कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारी जात बिरादरी का है, कुछ लेना देना नहीं है, जाति बिरादरी चल रही है इधर, उर्दू शो है ये। जैसे एक मराठी शो बन रहा है जो सिर्फ मराठी भाषा में है और मराठा लोगों के लिए है, वैसे ये उर्दू शो है। बस यहाँ पे कभी कभी कोई कोई तुक्का मार लेगा तो मार लेगा, अदरवाइज 5 बारी में से सिर्फ 1 बार बन सकता है जय श्री राम बोलने वाला, अदरवाइज सब देखना यही होगा। कितनी ताकत लगाई है एक बंदे को जिताने के लिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, एक बंदे को जिताने के लिए कितनी ताकत लगाई है। सना मकबूल को क्यों बाहर वाला बना के रखा एक बार में, देखो क्यों, क्योंकि नेजी के लिए कंपनी चाहिए थी, नेजी को अच्छा दिखाना था। अगर मान लीजिए कि सना मकबूल नहीं होती तो नेजी के पास कौन बैठता, बिल्कुल वो दिखाई नहीं देता है कि वो है किधर, क्योंकि सना मकबूल उससे बात करती रहती है तो थोड़ा बहुत स्क्रीन पर दिखाई दे जाता है कभी कभी। सना मकबूल हो चाहे नेजी हो, ये लोग आपस में ही जा रहे हैं, दोनों लोग जा रहे हैं, फिनाले वीक तक जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये 1 और 2 इन दोनों में से ही होगा, दोनों में से ही होने वाला है, मुझे ये दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ा हिंट तो हमें यहाँ मिल जाता है ना फिक्स विनर का, कि जितने भी सेलिब्रिटी जा रहे हैं सब नेजी द बा क्यों बोल रहे हैं भाई, उसको अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं हर काम के लिए। यहाँ समझ में क्या उल्लू समझाए क्या जनता को। एक आया 27-28 साल का, वो गाने वाला सिंगर है जिसने गाया है गुलाबी साड़ी, वो कह रहा है कि नेजी दबा मैं आपके गाने बचपन से सुनता आया हूँ। अरे तू बचपन से, मतलब तू अगर छोटा था तो ये इसकी क्या एज रही होगी नेजी की। पहली बात उसका नाम नेजी नहीं है, ये नेजी पेजी कुछ नहीं होता है, नावेद शेख नाम है उसका, जैसे अदनान शेख होता है वैसे ही नावेद शेख है। नेजी का ढाबा, भाई एक हगने मूतने वाले बंदे को विनर हगने मूतने वाले बंदे को विनर बनते हुए देखोगे। खैर मैं तो देखने नहीं वाला, मेरे लिए तो इनफ, ख़त्म हो गया मेरे लिए शो, ये द एंड, यहाँ से मेरे लिए ये सीज़न ख़त्म हो गया। मैं उस हग्गा मुत्ता के हाथ में ट्रॉफी देख ही नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको इतना पसंद करते हैं कि उसके गंदा वाला टॉयलेट भी उसका साफ करने के लिए राजी हैं, और उनसे पूछा जाए कि इसने किया क्या है शो में, तो बोलेंगे अरे ये बहुत गरीब था, ये कहाँ से कहाँ आया है अपनी जर्नी। अरे पिछली ज़िंदगी को छोड़ दो, ऐसे ही मुनव्वर ने अपनी ज़िंदगी के बारे में रोया था कि मेरी बहन चली गई, कि मेरी माँ चली गई, मेरा पापा चला गया, मैंने बर्तन की दुकान पे काम किया था। अरे वो तेरी बाहर की पर्सनैलिटी है, यहाँ तो तू गोबर ही हग रहा है ना, हमें बाहर का क्या पता, हम तो यहाँ देख रहे हैं तुझे। जहाँ मैं देखूँ जो भी रील, अगर मुझे नेजी की कोई रील दिखाई दे रही है और वो बंदा शेख या शाह या मोहम्मद ही होता है जो भी रील बनाता है उसके फेवर में, वो बस एक ही बात करता है कि तुम्हें पता है नेजी कहाँ से उठ के आया है, गली में से उठ के आया है। अरे हमें भी पता है वो गली का ही भों भों करने वाला है कोई, तो गली का हर बंदा क्या ट्रॉफी जीतेगा। जो बंदा स्ट्रगल तुमने उसका दिखा दिया, बाकी किसी का स्ट्रगल नहीं है। हद है यार, हद है। खैर यहाँ से ये मेरे लिए शो ख़त्म, और अगर
यहाँ से मैं इतना भी बोलता हूँ कि रणवीर शौरी अगर ये शो जीत जाते हैं, क्योंकि प्रबल दावेदार मैं मानता हूँ, अगर कटारिया के बाद जाने के बाद तो मैं रणवीर शौरी को मानता हूँ। अगर वो बंदा भी ये शो जीत जाता है, ये सीज़न जीत जाता है, तो मैं सोचूंगा कि हाँ कुछ है मतलब, ठीक है। लेकिन अगर रणवीर के हाथ में नहीं, जो फिक्स्ड विनर पहले से ही ट्रेंडिंग में चला आ रहा है, नेजी है फिक्स विनर, तो फिर ये फिक्स है कहानी। अब ये रियलिटी शो बचा नहीं, ये है स्कैमर शो, स्कैमर एंड उर्दू शो, इस्लामिक शो भी बोल सकते हैं, कई नाम हैं इसके। कुछ बचा नहीं है इस आज के एपिसोड में बात करने के लिए। जहाँ पे कटारिया निकला वहीं पे ये शो ख़त्म हो गया था। उसकी आंखों के आंसू सबसे मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको बुरा लगा, क्योंकि पता है उसको कि मैं डिज़र्व करता था। जो उसने परेशानियाँ झेली हैं उसको पता है, मन ही मन में समझ गया था वो कि ये चाल चली है मेरे साथ। बाहर का अगर वोटिंग, जनता की वोट के आधार पे अगर उसको निकाला जाता, तब बात बनती ना कि हाँ भाई जनता ही पसंद नहीं करती बंदे को। लेकिन जनता के द्वारा बनाया गया शो, जनता द्वारा चलाए जाने वाला शो, ये भाषण मत दिया करो ना आप। ये क्यों बोलते हो? ये बोलो कि अंदर की वोटिंग के हिसाब से। अगर अंदर वाले ही जो टॉप के कंटेंडर हैं उसको भेजने लगे, तो फिर वहाँ पे फुद्दू लोग ही तो बचेंगे। अरे एक बात समझो, फुद्दू लोग जो होते हैं, हग्गा मुत्ता जैसे नेजी पेजी ये लोग, ये एक गैंग बना लें और 2-3 लोग हो जाएं बढ़िया स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, जिसकी बाहर चल रही है, जिसको बाहर लोग पसंद कर रहे हैं, वो लोग हो जाएं एक तरफ। लेकिन जो हग्गा मुत्ता लोग हैं नेजी जैसे, ये हैं 8-10, और जिसको जनता पसंद करती है वो हैं सिर्फ 2 ही लोग। तो ये हग्गा मुत्ता लोग तो उनको निकाल ही देंगे ना अपने वोट आउट से। ये तो दुनिया को समझ में आती हैं छोटी छोटी बातें। खैर समझ में तो तुम्हारे भी आती हैं, ये नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब गधे तो नहीं हो, मुझे लगता है गधे तो नहीं हो, 17 साल से चला रहे हो शो को, लेकिन तुम जनता को गधा समझते हो। दिक्कत इस बात की है। तुम कितनी भी एड़ी चालें चल लो, तुम्हारी जो इज्जत पहले यहाँ हुआ करती थी, अब वो चप्पल के नीचे की एक धूल होती है गंदी वाली धूल जो लग जाती है, उसके समान तुम्हारी इज्जत रह गई है मीडिया में, जनता में, सोशल मीडिया पे। तुम्हें टीआरपी भी यहीं से चाहिए, यही जनता की टीआरपी चाहिए, और इसी जनता का तुम्हें दिल तोड़ना है। और यहीं इसी जनता के बीच से कोई इन्फ्लुएंसर जो जनता जिसको पसंद करती है, उसी इन्फ्लुएंसर को लेके आना है अपने शो में। मज़ा तो तब आएगा ना कि टीवी एक्टर को बुलाओ, फिर देखो किसी को भी फेवरिज्म करो, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, तो किसी को भी जिताओ। लेकिन सोशल मीडिया का अगर तुम कोई उठाते हो, यूट्यूबर उठाते हो या किसी को भी उठाते हो, ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारा भाई जा रहा है। और पिछली बार अनुराग गया था, लेकिन हमें उसकी पर्सनैलिटी पसंद नहीं आई, हमने उसे सपोर्ट भी नहीं किया, चाहे वो एल्विस का दोस्त चाहे वो एल्विस का ही दोस्त था, लेकिन हमें उसका गेम पसंद ही नहीं आया, हमने सपोर्ट ख़त्म उसका। लेकिन कटारिया ने अपने गेम से दिल जीता है। बार बार उसको एल्विस का चमचा, एल्विस की पूंछ, एल्विस का मैनेजर, एल्विस का बॉडीगार्ड, जो आया मुंह में वो बकते रहे। भाई जितना तुमने इसको बकाया, इतना अगर साईं केतन को, नेजी को बका होता ना, तो अंदर वो लटक जाता पंखे से। समझ में आ गया? खैर मिलता हूँ दोस्तों, देखते हैं कौन सी वीडियो बनाऊंगा मैं अब। मुझे लगता है बाहर अभिषेक के बारे में वीडियो बनाएंगे भाई, हम अभिषेक को देखेंगे, हमारी ईशा है, खानजादी है, ये लोग हैं ना अपने, इनके बारे में वीडियो बनाएंगे। मिलता हूँ किसी नई अपडेट के साथ।